देखो बेटा, तुम्हारा 6th क्वेश्चन है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4 और रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो बेटा हमें क्या करना है, अपना क्या क्या गिवन है पहले वो देखना है। पहले हमें वृत्त का इक्वेशन गिवन है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल ली। पहले तो तुम फिगर ड्रॉ करने का देखो, ठीक है। और दूसरा दिया x = √3y और तीसरा दिया है तुम्हें x एक्सिस, ठीक है। ये तीन चीज़ें तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में। ये हो गए तुम्हारे कीवर्ड्स, ये तीन। पहले तो इन तीनों को लेके अपना डायग्राम बनाएंगे। वृत्त x² + y², इसका मतलब इसका सेंटर तो 0 0 है ना। तो 0 0 सेंटर लेके और रेडियस कितना हो गया 2, है ना। तो ये तुम्हारा 2 हो गया। तो ये हमने वृत्त खींच लिया 0 से 2 इसका रेडियस लेके। अब लाइन खींचनी है। लाइन के लिए मतलब हमने ये पहले वृत्त खींचा है, ठीक है। 0 से लेके 2 तक इसका रेडियस है। उसके बाद अब लाइन लेने के लिए हम लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो लाइन की इक्वेशन जो गिवन है उसको हमने इसमें रख के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। y की वैल्यू आ गई 1, फिर ये 1 जो वैल्यू है इसमें रखी तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट के निर्देशांक आ गए √3 1। हमने यहाँ पे लिया √3 1, ये 2 है तो √3 1.7 होता है। तो 2 से इधर होगा, है ना। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग, एक तो 0 0 और √3 1 लेके हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब तुम्हें एरिया चाहिए इस लाइन, सर्कल और x एक्सिस से बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये वाला एरिया जो है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया। लेकिन अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो √3 तक का लिमिट हम 0 से लेके 2 डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 2 कर्व आ रहे हैं। एक तो लाइन के नीचे जब हमने ये लिमिट ली, इसमें कौन सा कर्व इंक्लूडेड है, एक तो x एक्सिस है और एक ये लाइन। वृत्त तो इसमें है ही नहीं, है ना, इस वाले बाउंडेड एरिया में। तो इसका मतलब जब हम लिमिट लेंगे 0 से √3 तो इक्वेशन कौन सा लेना है, लाइन का dx, ठीक है। उसके बाद अब ये एरिया बच गया 0 से √3 तक, तो इतना एरिया आया ना सिर्फ इस ट्रायंगल का, ये वाला तो रह गया। अब ये एरिया √3 से 2 तक की हम लिमिट लेंगे और ये एरिया देखो ये सर्कल और x एक्सिस के बीच का। x एक्सिस से तो हमने लिमिट ले ली और इक्वेशन अब किसकी लेंगे, सर्कल की, ठीक है। तो सर्कल dx। अब यहाँ से लाइन से जब dx है इसका मतलब x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो यहाँ हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने लाइन की इक्वेशन ये गिवन थी ना, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली x/√3, ठीक। अब 2 √3 लिमिट, √3 से 2 जब लिमिट है तो किसकी इक्वेशन ले रहे हैं हम, सर्कल से। अब सर्कल जो गिवन थी ये इक्वेशन, वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली 4 - x² और वो रख दी, ठीक है। अब इसके बाद हमने करा इंटीग्रेशन। फर्स्ट वाले का जब करा हमने x/√3 का, √3 तो बाहर 1/√3 बाहर आ गया, x का कितना आ गया x²/2 और लिमिट 0 से √3। और इसमें हम अपना वही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला फार्मूला हमने लगाया इसमें कि a² - x² के स्क्वायर रूट का जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो क्या होता है x/a, a² - x² जो गिवन है वो एज इट इज़, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। अब ये फार्मूला जब हमने यूज़ करा तो हमारे पास क्या है, a कितना है 2, है ना, x/2 इंटू a² - x² 4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट 2 से लेके √3। अब तुम लिमिट 2 तरह से ले सकते हो, एक तो इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इस पे साइन इनवर्स वाले से अलग से अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या फिर तुम इस पूरे पे अपर लिमिट और माइनस पूरे पे लोअर लिमिट। मैंने पूरे पे ली है तो जैसे मर्जी कर सकते हो। इस पे हमने लिमिट ली तो 3 - 0 आ गया, √3 से 3 ये कट के √3 बचा, √3/2 इसका ये हो गया। अब यहाँ जब हमने अपर लिमिट ली तो 2/2 इंटू 4 - ये वाला 4 4 इज़ 0, है ना। तो ये तो 0 हो गया और यहाँ बचा हमारे पास 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट के 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 इज़ π/2। और जो यहाँ है उसके बाद जब हमने लोअर लिमिट ली तो ये हो गया √3/2, 4 - 3 x² की जगह √3 का स्क्वायर 3 हो गया, है ना। और 2 ये तो 2 ही रहेगा, साइन इनवर्स √3/2,
ठीक है। अब हमारी ये टर्म हो गई ज़ीरो, यहाँ आ गया 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस यहाँ आ गया √3/2, 4 माइनस 3 इज़ 1, 1 तो √3/2 प्लस यहाँ आ गया 2 और साइन इनवर्स √3/2 इज़ पाई बाय 3। ठीक है। अब ये √3 माइनस का √3/2 माइनस का ये √3/2 प्लस का कैंसिल आउट। ये दोनों पाई वाली टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3 कैलकुलेट करा, वी गेट पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट इज़ आवर आंसर।